साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के स्कूलों पर ऑनलाइन स्कूल मिलने के बाद अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। संबंधित विद्यालयों के प्राचार्यों के द्वारा अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। कई तरह के नियम बताए जा रहे हैं। ज्यादातर अतिथि शिक्षक परेशान हैं और उच्च अधिकारियों के पास अपनी ज्वाइनिंग कराने को लेकर जा रहे हैं, लेकिन अब उनको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग न देने वाले इस तरह के प्राचार्यों पर कार्यवाही के निर्देश अधिकारियों ने जारी कर दिए गए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा, हर एक बिंदु को अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके अनुसार अपनी ज्वाइनिंग करें। यहाँ पर आपको कंप्लीट आदेश दिखाते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण आदेश है। 22/10/2024 का आदेश है और यह आदेश इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024-25 पर पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप देखेंगे समस्त संकुल प्राचार्य सातवीं उत्तर माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल जिला छतरपुर के अंतर्गत जितनी भी स्कूलें हैं, साथ ही विषय में है जेपीएस पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन स्कूलों का आवंटन किया गया है और अतिथि शिक्षक विद्यालय पर अपना ज्वाइनिंग का लेटर लेकर जाते हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं कराया जाता है। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, पूरा इसको देखिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर बताया है कि विषांकित के संबंध में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिला अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध जेपीएस पोर्टल के माध्यम से आमंत्रण पत्र जारी किए गए हैं, किंतु कतिपय संस्था प्रमुखों के द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को रिक्त पद के विरुद्ध उपस्थित न कराते हुए अनावश्यक रूप से मार्गदर्शन हेतु पत्र लेख किए जा रहे हैं। यह स्थिति उचित नहीं है। साथ ही रिक्त पद के विरुद्ध आमंत्रित अतिथि शिक्षक की उपस्थिति न कराए जाने के कारण संबंधित अतिथि शिक्षकों द्वारा अनावश्यक रूप से अधिक संख्या में शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। एक बड़ा सवाल है, अतिथि शिक्षकों को डीपीआई की तरफ से लेटर तो जारी किए गए, लेकिन उन स्कूलों पर अगर पद भरे हैं तो अतिथि शिक्षक आखिर जाएं तो जाएं क्या, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक स्कूल आवंटित जिन अतिथि शिक्षकों को की गई है उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आगे यहाँ पर बिंदुवार तरीके से बताया हुआ है क्या कार्यवाही करना है। पहला नंबर में यहाँ पर बताया है कि अतिथि शिक्षक चयन समिति बटे उपस्थिति के संबंध में शासन बटे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करते हेतु नियमानुसार एवं पात्रता के अनुसार आमंत्रित अतिथि शिक्षकों को उपस्थिति कराए जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। तो यहाँ पर सीधी तौर पर ज्वाइनिंग के लिए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। दूसरा बिंदु है कि जिस संस्था में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक का आमंत्रण जेपीएस पोर्टल के माध्यम से जारी हुआ है, उस संस्था की वर्तमान स्थिति में छात्र संख्या के मान से स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की पुष्टि कर ली जावे। पद रिक्त होने एवं आवश्यकता के मान से आमंत्रित अतिथि शिक्षक को अनिवार्यतः उपस्थित कराया जाए। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दिलाई जाए। साथ ही अगला बिंदु दिया है कि संस्था में आवश्यकता के मान से पद रिक्त न होने की स्थिति में आमंत्रित अतिथि शिक्षक को उपस्थित न कराते हुए यहाँ पर देख सकते हैं वस्तु स्थिति से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए, यानी जो रीजन वहां पर रिजेक्ट उनकी ज्वाइनिंग को करना है तो उसमें स्पष्ट अंकित करना है, ताकि अतिथि शिक्षक द्वारा अनावश्यक रूप से शिकायतें दर्ज न कराई जाएं। यानी अगर क्लियरिटी रीजन वो ऐड कर देंगे, मेंशन कर देंगे, तो अतिथि शिक्षक क्यों शिकायत करेगा। साथ ही अगला बिंदु है कि प्रेस देखने में आ रहा है कि संस्था अंतर्गत पद रिक्त होने के उपरांत भी, ये वाला बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, कि पद रिक्त है स्कूल पर, उसके बाद भी आमंत्रित अतिथि शिक्षक को उपस्थित न कराते हुए अनावश्यक रूप से संस्था प्रमुखों के द्वारा अतिथि शिक्षकों को इस कार्यालय में उपस्थिति के संबंध में मार्गदर्शन लेख प्राप्त किए जाने हेतु मौखिक रूप से इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। यदि ऐसे अतिथि शिक्षक संस्था प्रमुख के मौखिक निर्देशानुसार इस कार्यालय में उपस्थित होते हैं तो संबंधित संस्था प्रमुख को उत्तरदायी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी साला
के प्रभारी यानी प्राचार्यों और हेड मास्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर पद रिक्त है और वह ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। साथ ही अगला बिंदु है कि अतिथि शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के अवलोकन एवं परीक्षणोपरांत प्रतिवेदित हुआ है कि संस्था में पद रिक्त होने एवं आवश्यकता होने के उपरांत भी कतिपय प्राचार्यों के द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षक को उपस्थित न कराते हुए अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। यह स्थिति भी उचित नहीं है। यदि ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है एवं परीक्षणोपरांत शिकायत सही सिद्ध पाई जाती है तो संबंधित संस्था प्रमुख के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यानी सीधी तौर पर कार्रवाई के लिए प्राचार्य, स्कूल के प्राचार्य, प्रभारी हेडमास्टर, संकुल के प्राचार्य तैयार रहे। साथ यहाँ पर बताया है कि अस्तु उपरोक्त बिंदुओं और अतिथि शिक्षक चयन के संबंध में शासन बटे वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करते हुए नियमानुसार एवं पात्रता के अनुसार आमंत्रित अतिथि शिक्षक को उपस्थित कराए जाने की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें एवं इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार न किया जाए। मध्य प्रदेश के ज्यादातर अतिथि शिक्षकों के साथ ये परेशानियां हैं कि पद यहाँ पर रिक्त है, लेकिन पद रिक्त होने के बाद भी संबंधित अतिथि शिक्षक को यह कहा जाता है कि हमारे वर्ग 2 में है, रेगुलर शिक्षक हमारे वर्ग 1 में है इस विषय के, वो पढ़ा लेंगे, लेकिन ये गलत है। अगर अतिथि शिक्षक की जगह कोई रेगुलर शिक्षक उनकी वहां पर ज्वाइनिंग के लिए जाता है तो भले ही वहां पर कोई भी शिक्षक हो उनको बिना कुछ बिना बात किए ही उनको ज्वाइनिंग स्कूल पर दी जाती है, चाहे लैब के शिक्षक हो या फिर विषय शिक्षक हो, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षक हो। ना छात्र संख्या का हवाला होता है, न किसी प्रकार का कोई हवाला होता है, वहां पर ज्वाइनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा अपडेट है, इंपॉर्टेंट आदेश है जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर जिला मध्य प्रदेश का। इस तरह के कई और जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश जारी किए हैं। प्रतिलिपि के रूप में आयुक्त को भी यहाँ पर भोपाल के लिए भेजा गया है, संबंधित अन्य अधिकारियों को भी भेजा गया है। अगर आपके भी साथ इस तरह की समस्या है तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस आदेश की पीडीएफ फाइल भी हम प्रोवाइड करा देंगे। हमारे कम्युनिटी टैब पर यहाँ पर जाएंगे, लेकिन कम्युनिटी टैब से पीडीएफ फाइल केवल वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस आदेश की जो हमारे चैनल के ज्वाइन मेंबर हैं। तो इसका लिंक वहां पर रहेगा और ज्वाइन मेंबर को ही यह लिंक दिखेगा और वहां से डायरेक्ट पीडीएफ मिलेगी, आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस आदेश के माध्यम से आप दिखा करके बता सकते हैं कि ज्वाइन कराइए, नहीं तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिएगा। भले छतरपुर का है लेकिन नियम कायदे पूरे मध्य प्रदेश के लिए वही है, शिक्षा विभाग का ही आदेश है और शिक्षा विभाग की स्कूलों पर ही ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो रही है।